नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट कि जनरेशन किसे बोला जाता है। जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज़ द चेंज इन टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर यूज्ड। एक कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है उसके बेस पे उसकी जनरेशन डिसाइड होगी। Initially, the generation term was used to distinguish between varying hardware technologies. स्टार्टिंग में हम जनरेशन को आइडेंटिफाई करते थे उसके हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कंप्यूटर के, बट नाउ इट इज़ हम जनरेशन में दोनों चीज़ें इंक्लूड करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये दोनों मिलके ही कंप्यूटर को बनाते हैं। तो ये दोनों डिसाइड करेंगे कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है। Nowadays generation include both hardware and software which together make us entire computer system. Evolution of complex system starts around 1940 with the first generation of the computer and evolving since. कंप्यूटर का एवोल्यूशन 1940 से शुरू हो गया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ और अभी तक चला हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर का साइज़ और लुक कैसी है देखने में। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हाउ इट लुक्स, फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आप देखेंगे तो ये उन कंप्यूटर से काफ़ी मिलता जुलता है जिनके ऊपर हम आजकल काम करते हैं, क्योंकि हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के ऊपर ही काम करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस था जिसके बेसिस पे इनकी जनरेशन को डिस्टिंग्विश किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनका पीरियड था 1940 से 56 तक। वैक्यूम ट्यूब्स होती थी यूज़ डिस्प्ले के लिए, जो कि बड़ी होती थी इन साइज में और कॉस्टली भी होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स रिक्वायर ए लार्ज कूलिंग सिस्टम। वैक्यूम ट्यूब को कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी। इनपुट के लिए हमारे पास पंच कार्ड होते थे। तो ये थे उस टाइम के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के हाइलाइट्स। बट ये क्या होते थे, फास्ट होते थे कैलकुलेट करने में उस टाइम 1940s में। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पीरियड था इसका 1956 से लेके 1964 तक। इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा डिफरेंस हुआ वो हुआ कि ट्रांजिस्टर आ गए मार्केट में। तो ये ट्रांजिस्टर बेस्ड थे, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड नहीं थे, जिससे क्या हुआ इनका साइज़ कम हो गया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में। कूलिंग सिस्टम स्टिल रिक्वायर्ड पंच कार्ड टू टेक द इनपुट। इसमें भी इनपुट को लेने के लिए पंच कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी और मेंटेनेंस इसमें स्टिल रिक्वायर्ड थी, जो एक बड़ा इशू था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के साथ। फिर आता है हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1971 तक। इसमें जो टेक्नोलॉजी का बड़ा डिफरेंस हुआ वो हुआ कि आईसीज आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर हो गए, जिनका साइज़ क्या हो गया सेकंड और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में और भी स्मॉल हो गया, फास्ट हो गए, रिलायबल हो गए, चीपर हो गए प्रीवियस जनरेशन से। और एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ इसमें थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, माउस और कीबोर्ड हो गए इंट्रोड्यूस आपके इनपुट डिवाइसेस। बट इन कंप्यूटर के साथ भी एक डिसएडवांटेज बहुत बड़ा रहता था कि जो आईसीज का स्ट्रक्चर होता था बड़ा कम्प्लेक्स होता था, उनको मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। आईसी चिप आर डिफिकल्ट टू मेंटेन। फिर आए फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिनमें हमारी टेक्नोलॉजी का जो ज़्यादा डिफरेंस था वो VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड वेरी लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन। पीरियड था इनका 1972 से 1990 तक। ये फास्ट थे और स्मॉल इन साइज थे, पिछली 3 जनरेशन पे, लेस मेंटेनेंस। All high level languages can used to process them। और इनका डिसएडवांटेज था सबसे बड़ा वो था कि माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन आर वेरी कम्प्लेक्स। फिर आगे हमारे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इनका पीरियड था 1990 ऑनवर्ड्स। थोड़ा सा टाइमिंग में डाउट है इनके ईयर्स में, बट टेक्नोलॉजी वाइज जो डिफरेंस था इनमें हो गया आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ULSI। इसमें आप में मिलियंस ऑफ कंपोनेंट एक ही चिप के ऊपर इंटीग्रेट हो जाते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होने लगी, यूज़र फ्रेंडली थे। बट इनका जो डिसएडवांटेज इनका जो आया इफ़ेक्ट वो था नीड लो लेवल लैंग्वेज प्रोसेस, मेक ह्यूमन ब्रेन डल। ह्यूमन इनके ऊपर इतना डिपेंड हो गया, इतनी प्रोसेसिंग होने लग पड़ी, जिससे क्या हो गया, ह्यूमन का ब्रेन डल होने लग पड़ा। तो दैट्स ऑल फॉर अ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू गिव अस योर वैल्यूएबल सजेशन एंड फीडबैक।